नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। दोस्तों, पहले जानते हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है। अर्धचालक कहते किसे हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के मध्य होती है वह अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी चालक व कुचालक के मध्य होती है वह अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक का उदाहरण जर्मेनियम, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन, Si, कार्बन, सी आदि आते हैं। दोस्तों, अर्धचालक की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, तो दे आर डिफरेंट टाइप। सबसे पहले बात करते हैं अर्धचालक के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहरी सेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। जैसे कार्बन, मैंने कार्बन परमाणु लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 4, या इसे हम अबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p2। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, अर्थात 14 होती है, 2 8 4। ये अर्धचालक फैमिली जो होती है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये जो हमारा होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। दोस्तों, अर्धचालक परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक अर्थात इंसुलेटर के भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 ओम सेंटीमीटर से 50 ओम सेंटीमीटर, या इसे हम मीटर में कह लें 10⁻⁻4 ओम मीटर से 0.5 ओम मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी ऊर्जा अंतराल अर्थात एनर्जी गैप, जिसका मान लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आइए थोड़ा सा हम यहां पर बात करें। देखिए, कोई भी अर्धचालक पदार्थ है उसमें सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, जो वैलेंस बॉन्ड में होती है। तत्पश्चात अगर हम इसे टेम्परेचर दें, एट ए रूम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंटर कर जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो यहां फिर होल क्रिएट हो जाती है। यह प्रक्रिया लगातार होती है। यहां से इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में अर्थात फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में आता है तो धारा का प्रवाहन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, यहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप अर्थात एनर्जी गैप की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, चालक की बात करते हैं तो चालक में हमारा एनर्जी गैप का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात नगण्य होती है। कुचालक की बात करें अगर हम, कुचालक पदार्थ के लिए एनर्जी गैप का मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तथा सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करें तो ये हमारा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसा कि यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी प्रतिरोध ताप गुणांक अर्थात अल्फा, जिसे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी कहते हैं, उसका मान जो भी आता है वो निगेटिव आता है अर्थात ऋणात्मक होती है। दोस्तों, जब अर्धचालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोध घटती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्धचालक सहसंयोजक बंध अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेम्परेचर का, तापमान अर्थात अर्धचालक का तापमान जब बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। दोस्तों, अगर चालक के फेवर में बात करें, जब हम चालक का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, जब चालक का टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं
तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर हम कुचालक अर्थात इंसुलेटर की बात करें, कुचालक का जब हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। अगली कड़ी में अगर अर्धचालक है, अर्धचालक के जब टेम्परेचर के मान को हम बढ़ाएंगे तो इसका भी प्रतिरोध घटता है। दोस्तों एक फार्मूला है रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, जहां एम द्रव्यमान, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टाउ श्रांति काल कहते हैं। अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जब टकराव होता है तो उसके बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। दोस्तों जब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, अगर हमारा अर्धचालक पदार्थ का जब हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो उस दशा में अर्धचालक चालक के भांति बिहेव करने लगता है। एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पर वह कुचालक के भांति व्यवहार करता है, परंतु जब हम बात करते हैं उसको एट रूम टेम्परेचर तापमान को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उस दशा में वह चालक के भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं और धारा का प्रवाहन होने लगता है। अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, एन की संख्या इसमें बढ़ने लगती है, जिससे इसकी प्रतिरोधकता कम होने लगती है। और जब प्रतिरोध कम होगा तो जैसा कि हम जानते हैं आर समानुपाती रो, जब प्रतिरोधकता कम होने लगती है तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम होने लगेगा। दोस्तों आइए थोड़ा सा देखते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में डीपली अध्ययन। जर्मेनियम को जी से व्यक्त करते हैं और सिलिकॉन को एस आई से व्यक्त करते हैं। जर्मेनियम की खोज क्लेमेंस विंकलर ने 1886 में किया था, जबकि सिलिकॉन की खोज जॉन्स जैकब ब्राज़िलियस ने किया था 1824 में। दोस्तों जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 32 होता है, अर्थात 32 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं 2 8 18 4 होती है। और इसका बात करें अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 और 4 होती है। अगर हम एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल की बात करें, अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पे ऊर्जा अंतराल की बात करें फॉर जर्मेनियम के लिए केवल बात करें तो ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए बात करें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बात करें अर्थात गलनांक की बात करें हम तो 937 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जर्मेनियम का, जबकि सिलिकॉन का होता है 1414 अर्थात 1414 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 2830 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिलिकॉन का 3265 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें अर्थात जिस पर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी हमारे रहेंगे सेमीकंडक्टर वो ऑपरेट होना स्टार्ट होंगे, वो हमारी वोल्टेज है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का है 0.7 वोल्ट। दोस्तों एक ट्रिक देता हूं सिंपल तरीके से नी वोल्टेज याद करने का, इसे हम नी वोल्टेज भी कहते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज को नी वोल्टेज। दोस्तों अब तक आपके समय में 4G चल रहा है, इसके पहले 3G चला। तो दोस्तों अगर हम बात करें 3G बात करें तो जर्मेनियम की नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट होती है। जर्मेनियम की वो क्या होती है वोल्टेज 0.3 वोल्ट, 3G से याद कर लीजिए 0.3 वोल्ट, और बाकी जो बचा है 0.7 वोल्ट किसका हो गया, सिलिकॉन का हो जाएगा। दोस्तों इतनी डिटेल रही आपकी सेमीकंडक्टर के बारे में। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार।
थैंक यू दोस्तों।